विश्वास की अच्छी कुश्ती के बारे में आज मैं सिखाऊंगा। जितने लोग आज का वचन को सुनेंगे, मसीह जीवन में जयवंत का जीवन जिएंगे, सफल जीवन जिएंगे, परमेश्वर की आशीष को लेते हुए जिएंगे और शैतान उसके सारी शक्तियों को कुचल कर, उसको लूट कर, उसके राज्य को खदेड़ कर जयवंत का जीवन जीने का आज का जो लोग आज इस संदेश में ध्यान देंगे, मैं निश्चय कर रहा हूं, मसीह जीवन विश्वास की एक कुश्ती है। प्राण देने तक विश्वासियों के रहेगा तो तब तेरा उद्धार होगा। और ये कुश्ती कब तक चलेगा? जब प्राण देने तक एक कुश्ती हम लड़ने वाले हैं, तो उस कुश्ती में हमको जयवंत होना है। उसके बारे में दो कान खोल कर सुनना, दिल खोल कर सुनना, मन खोल कर सुनना और परमेश्वर के वचन को आदर करना। आज अगर इस वचन को आप समझ गए, आप जयवंत मसीह जीवन जिएंगे, आप हारेंगे नहीं, निराश नहीं होंगे। लेकिन ये आज का संदेश आपको प्रभावित करेगा और परिस्थितियों में ताकत और हिम्मत देगा कि एक मसीह किस रीति से विश्वास की कुश्ती में जयवंत का जीवन जी सकता है। बाइबल के बहुत से उदाहरण से आज हम देखेंगे। पढ़िए पहला तीमुथियुस 6:12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया कि मैं यीशु का बेटा और बेटी हूँ बोलकर। हालेलुया। या तीमुथियुस या पौलुस तीमुथियुस को एक अच्छा आश्वासन दे रहा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हालेलुया। ये जवान तीमुथियुस मसीह में आ गया, बहुतों के सामने अंगीकार किया, यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, उसकी सच्चाई को तूने जान लिया है। तो इसमें बने रहने के लिए एक अच्छी कुश्ती लड़ना। ये कुश्ती क्यों लड़ रहे हैं मालूम है? बाइबल लिखा है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर लेना। हमारी कुश्ती क्या को लेने के लिए है? हम काहे के लिए कुश्ती लड़ने के लिए है? अनंत काल का जीवन के लिए हम कुश्ती लड़ रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान प्रभु देगा, इससे बढ़कर हम अनंत काल के जीवन के लिए जा रहे हैं। इसलिए ए जवान तीमुथियुस, जिस खुदा को तूने सुना, जिसको तूने जाना, जिसको तूने अपना जीवन दिया है और सबके सामने अंगीकार किया कि यीशु मेरा प्रभु है, इस अच्छे अंगीकार को थामे रहना और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना, ताकि वो अनंत काल का जीवन तेरा हो जाए जिसके लिए परमेश्वर ने तुझे बुलाया है। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? अनंत काल का जीवन देने के लिए बुलाया है। उस अनंत काल के जीवन को बनाए रखने के लिए अच्छी कुश्ती की जरूरत है, क्योंकि आपके विरोध में एक शत्रु है। इस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने आपको रोकना चाहेगा, आपको गिराना चाहेगा, आपको दुख देना चाहेगा। उसे मालूम है शैतान अनंत काल के नरक में जाने वाला है। मैं अकेला क्यों जाऊं, लोगों को भी अनंत काल के नरक में ले जाऊंगा। ऐसे सोचकर शैतान क्या कर रहा है? लोगों को विश्वास की कुश्ती में हराने की कोशिश कर रहा है और प्रकार से उसको निराश करने की कोशिश कर रहा है। अच्छे विश्वास की कुश्ती लड़ना है। हालेलुया। पौलुस ने तीमुथियुस को बोला। और एक वचन देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस 4:7 और 8 में लिखा है। पौलुस तीमुथियुस को बोलता है, ए तीमुथियुस देख, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने विश्वास की रखवाली कर ली है। भविष्य में मेरे लिए क्या है? धर्म का मुकुट है। हालेलुया। दो बातें हैं यहाँ, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो अनंत काल के जीवन के लिए, और पौलुस तीमुथियुस से बोलता है विश्वास की रखवाली कर लेना। और तू विश्वास की रखवाली कर लेगा, भविष्य में स्वर्ग में आपके लिए मुकुट है। हालेलुया। अनंत काल का जीवन इनाम के रूप में आपके लिए स्वर्ग में क्या है? मुकुट है। बहुत से मुकुट के बारे में है मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना एक, और विश्वास की रखवाली करना नेक्स्ट संडे में हम लोग देखेंगे। हालेलुया। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना। हालेलुया। अगर देखेंगे तो इफिसियों का 6:12 पढ़िए, क्या लिखा है? क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध, देखिए हम जो विश्वास की कुश्ती लड़ रहे हैं, इस कुश्ती में हमारा लड़ाई लहू और मांस मनुष्य से नहीं है, परंतु हमारी लड़ाई किससे है? प्रधानों से है और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। आज आपको मालूम होना है, हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते हैं तो एक शैतान है जो हमारे विरोध में है। हमारा लड़ाई लहू और मांस और मनुष्य से, समाज से, नेताओं से, राजनेताओं से नहीं है। हमारी लड़ाई शैतान से है जो लोगों के जीवन में होकर लोगों को प्रभु के राज्य में बढ़ने से, विश्वास में बढ़ने से, अनंत काल को जीवन को लेने से और उस मुकुट को लेने से रोकता है। उस शैतान से हमारा लड़ाई है। और वो शैतान शरीर मुक्त एक आत्मा है, वो दिखेगा नहीं,
लेकिन बराबर आपका सामना करेगा और आपके जीवन को रोकेगा, ताकि आप उस अनंत काल के जीवन से वंचित हो जाए, उस मुकुट से वंचित हो जाए जो स्वर्ग में जाने के बाद मिलेगा इनाम। इसीलिए पौलुस बोलता है, ये जवान तीमुथियुस, अब आपका और मेरा काम क्या है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। बहुत से लोग जब शुरू में आते हैं वचन में, प्रार्थना में, चर्च में, चंगाई पाके धन्यवाद यीशु अच्छा है, अद्भुत कामों के धन्यवाद यीशु, थोड़े दिनों के बाद क्या होता है? वो विश्वास में हार जाता है, डामाडोल हो जाता है, और प्रार्थना में मन नहीं, उपवास में मन नहीं, बाइबल में मन नहीं। कारण क्या है? क्योंकि वो वचन को नहीं जानता, इसीलिए वो हार जाता है। लेकिन बाइबल में लिखा है, विश्वास की कुश्ती में अगर जीतना है तो उसके सारी युक्तियों को जानना पड़ेगा, शैतान की योजनाओं को जानना पड़ेगा। हालेलुया। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। इब्रानी 11:6 में क्या लिखा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। क्या लिखा है? जो कोई प्रभु के पास आता है, कैसे आए बोल के लिखा है? प्रभु के पास विश्वास के साथ आना पड़ता है। विश्वास के द्वारा ही हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभु को प्रसन्न करने का तरीका सोना चांदी पैसा नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, लेकिन वो विश्वास चाहिए। वो विश्वास कहां से आता है? वचन के सुनने से आता है, चर्च में आने से आता है। जब 12 साल से रक्त बहने वाली स्त्री ने अपनी सारी पैसों को बीमारी में खर्च कर दिया, दवाइयों में, डॉक्टरों में खर्च कर लिया, इलाज ठीक नहीं हुआ, बीमारी और बढ़ गया, मरने की स्थिति में थी। अब उसका परिवार वाले हाथ खड़ा कर दिए, हे बेटी देखो हमने तेरे लिए अच्छे अच्छे डॉक्टरों का अरेंज किया, दवाइयां किया, इलाज किया, डॉक्टर दवाई सब जगह गए, थक गए, कुछ नहीं हुआ, हमारा पैसा भी खत्म हो गया। ऐसा लगता है इस दुनिया में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमको जितना करना था किया है, अब ऊपर वाली की इच्छा बोल के इसको छोड़ दिए। वो जवान लड़की अपने शरीर को देख के रोने लगी, हे प्रभु देखो मेरे उम्र वाले दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं, कमाने जा रहे हैं, खेल रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, और मैं यहाँ काट में चिपक गई, मरने की स्थिति में आ गई। ये भी क्या जीवन है प्रभु? और रोज अपने सुखी अंग को देख के रोने लगी और बोलने लगी, हाय मैं जीना तो चाहती हूँ, लेकिन ऐसा कोई दवाई नहीं इस दुनिया में, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कि मेरे प्राणों को बचा। अब ऐसा लगता है ये बीमारी मेरे प्राणों को लेके जाएगा। और रोज अपने सुखी अंग को देखकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है, काट में चिपक गई। एक दिन किसी भाई ने उस बहन के पास जाके बोला, ए बहन चिंता मत कर, तू मरेगी नहीं, चंगी हो जाएगी, चलने फिरने लगेगी, काम करने लगेगी, कमाने लगेगी, तेरा भी घर बस जाएगा। तब उसने बोला, ये भाई साहब झूठा आश्वासन क्यों दे रहे हो? कितने रिश्तेदार मुझसे मिलने के लिए आते हैं, कितने लोग मुझसे मिलने आते हैं, वो यही बोलते हैं अच्छा खा, फल फूल खा, दबा के खा, चिंता मत कर, ऐसा ही बोलते हैं। मैं उनकी सुन सुन के अच्छा अच्छा खाने लगे, चिता सब लेने लगी, कोई फर्क नहीं आया, और भी ऐसा सूखा अंग हो चुका है, मैं मरने के कगार में आ गई। अब काहे के लिए आप झूठा आश्वासन देने के लिए आए हैं? तब उस भाई ने बोला, देखिए बहन तुम निश्चय चलोगे, चंगे हो जाओगे, क्योंकि मैं किसी डॉक्टर के बारे में बताने नहीं आया, क्योंकि मैं किसी दवाई के बारे में बताने नहीं आया, और मैं किसी अस्पताल की जानकारी देने नहीं आया, लेकिन मैं उस यीशु नासरी के बारे में बताने आया जो हमारे बीच में जिंदा है और बड़े बड़े काम कर रहा है। वो बर्तिमेय अंधा को जानते हो? जब वो रोड के किनारे भीख मांगता था, हम पत्थर मारते थे उसके पास में। वो बर्तिमेय अंधा जो जन्म कर अंधा था, प्रभु ने उसको चंगा किया। अरे वो कोढ़ी लोग, वो कोढ़ियों को जानते हो? 10 कोढ़ियों को हम पत्थर मार के गांव से बाहर करते थे, इसने कोढ़ियों को चंगा किया, उसका विश्वास बढ़ गया और वो कहने लगी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। विश्वास सुनने से बढ़ता है, और इसी विश्वास को लेकर वो यीशु के पास गई, उसके वस्त्र को छूते वो क्या हो गई? चंगी हो गई। हालेलुया। अब यहाँ लिखा, बिना विश्वास का वो चंगाई नहीं पाती, इसलिए इब्रानी का पुस्तक 11:6 में लिखा, जो कोई भी यीशु के पास आता विश्वास से आ। विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास के बिना आपके जीवन कोई चमत्कार नहीं होगा। मसीह जीवन अलौकिक सामर्थ को देखना है तो विश्वास में चलना पड़ता, और ये विश्वास को लेने के लिए आपको वचन के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ एक बात लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:24, यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। यीशु बोलता है, बहुत से लोग बोलने लगे यीशु प्रभु नहीं है, तब इसने बोला, यदि तुम विश्वास नहीं करते हो कि मुझको परमेश्वर ने भेजा है और परमेश्वर ने मेरे द्वारा उद्धार को लाना चाहता है, तो तुम अपने पापों में मरोगे। विश्वास नहीं करोगे तो मरोगे। आज याद रख लेना चर्च,
वचन में विश्वास करना, यीशु के बलिदान के पर विश्वास करना, उसके लहू में विश्वास करना, पवित्र आत्मा में विश्वास करना, उसकी पवित्रता में विश्वास करने से आपको जीवन मिलेगा। हालेलुया। और एक बात लिखा है मरकुस 9 का 23 पढ़ेंगे, लिखा है यीशु ने उनसे कहा यदि तू कर सकता है तो कर। यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। एक जवान बीमार का पिता यीशु के पास आके बताए मेरा बेटा बीमार में दुष्टात्मा उसको कभी आग में कभी पानी में डुबोता है, मिर्गी की शक्ति उसके अंदर है, वो मरने के पर है। मैंने तेरे चेलों को बोला चंगा करो, लेकिन वो चंगा नहीं कर पाए। ये यीशु आप यदि हो सके तो करते हो तो करो। तभी उसने क्या बोला, ये क्या बात बोल रहे हो? यदि वो हो सकता है तो कुछ कर। ये कौन सी बात है? अविश्वास की बात है। यदि हो सकता है तो कुछ कर बोल के बोल रहा है। इसने बोला ये क्या बातें कर रहे हो? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तब उसने बोला प्रभु मेरे विश्वास का उपाय कर। हालेलुया। आज बहुत से लोग क्यों चंगे नहीं होते चर्च में आकर? इसलिए क्योंकि उनका वचन में विश्वास नहीं है, यीशु के ऊपर विश्वास नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर विश्वास नहीं है, और वो अपना जीवन को भी प्रभु में नहीं लाया। यदि आपके जीवन में चंगाई चाहिए, विश्वास, और विश्वास नहीं है तो आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो सकता। हालेलुया। इसीलिए हबक्कुक 2:4 में एक बड़ी बात लिखा है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। धर्मी लोग कैसे जीवित रहेंगे बोलिए चर्च? विश्वास के द्वारा। कितना भी आंधी आए, तूफान आए, निराश आए, सफल आ जाए, कुछ भी हो जाए, उनको मालूम है मेरा खुदा सारी परिस्थिति को बदलने की ताकत रखता है। जिसके अंदर ये विश्वास है परिस्थिति को बदलेगा। हालेलुया। मसीह जीवन विश्वास से चलने वाला जीवन है, और इस विश्वास के लिए आप चर्च नहीं आएंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा की संगति में नहीं रहेंगे, वचन सुनेंगे नहीं, तो आपको विश्वास नहीं बढ़ेगा, और विश्वास नहीं बढ़ेगा तो आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को नहीं देख। विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। एक बार की बात है, लूका रचित सुसमाचार 8:24 और 25 जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है यीशु मसीह और उसके चेले एक नाव में बैठ के झील को पार कर रहे थे, और आंधी और तूफान आया, बारिश होने लगा। यीशु मसीह सो गए थे नाव में। हालेलुया। यीशु मसीह जब नाव चल रहा था सो गए। कुछ देर के बाद आंधी और तूफान आने लगा, बारिश होने लगा, और नाव डगमगाने लगा, डूबने पर था, और यीशु समय सोए थे। तब यीशु के चेले क्या करने लगे? वहां लिखा है हे स्वामी हम नाश हुए जाते हैं, हमें बचाओ, लहरों ने और पानी ने हमें ढांप लिया है, हम मरने वाले हैं। हे स्वामी, यीशु क्यों सो रहे? उठो, जागो, हमें बचाओ। तभी यीशु मसीह क्या हुआ? नींद से जाग गया, और क्या किया? पानी और लहरों को बोला थम जाओ। जैसे उसने आदेश दिया, आंधी और बारिश थम गया, सुख चैन हो गया। तब यीशु को देख डर गए। इसको जरे बोलिए क्या बात है? ये कैसा बात है? कौन है जिसकी बातें पानी और आंधी और तूफान भी मानते? कौन है? 3.5 साल यीशु के साथ साथ चल रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कारों को देख रहे हैं, अंधों को देखते हुए, लंगड़ों को चलते हुए, कोढ़ियों को शुद्ध होते हुए, दुष्टात्माओं को निकालते हुए, मरों को जिलाते हुए, यीशु ने बड़े बड़े चमत्कार करते हुए यीशु के चेलों ने देखा 5 रोटी 2 मछली 5,000 को खिलाया, पानी में चला। ये सारे चमत्कार देखने के बावजूद भी उनका विश्वास अभी भी प्रभु में नहीं आया। आज भी बहुतों का विश्वास ऐसा ही है। चर्च में लंबे समय से आ रहे हैं, पास्टर से मैं आकर के प्रार्थना करेगा तो चंगाऊंगा, लेकिन उसका विश्वास नहीं है प्रभु। इसीलिए विश्वास की कुश्ती लड़ना है तो यीशु पे विश्वास करो, यीशु के वचनों पे विश्वास करो, यीशु की संगति में बैठो, वचनों की संगति में आओ, बाइबल पढ़ो, चर्च में बराबर आओ, आपका विश्वास बढ़ते जाएगा, आपके जीवन से भी अद्भुत काम होना। अब यह लिखा तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? 52 दिन के उपवास में हमने कैंसर को ठीक होते हुए देखा। हालेलुया। पथरियों को, चश्मा उतरते हुए हमने देखा, दुष्टात्माओं को निकलते हुए देखा, बड़े बड़े काम होते हुए हम देख रहे हैं। हालेलुया। लेकिन बहुतों का अभी भी विश्वास प्रभु में नहीं है, क्योंकि वो शारीरिक है, संसारिक है, बाइबल नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, उपवास नहीं करता, प्रभु की संगति में नहीं आता, इसलिए उसका विश्वास प्रभु में नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:40 से 44 जब पढ़ेंगे वहां लिखा है यीशु ने मार्था से बोला क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तुम विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। ये घटना जब उसका भाई लाजर मर गया था, उसको कब्र में डाल दिए थे और यीशु मसीह वहां नहीं था। मार्था ने संदेश भेजा, ये यीशु अब जहां कहीं भी है जल्दी से आइए, मेरा भाई लाजर बीमार है जिसको आप जो बहुत प्यार करते थे, जल्दी आइए। वो सुना, आने में लेट हो गया, लाजर बीमार पड़ के मर गया।
मरने के बाद उसको कब्र में डाला गया। जब लाजर कब्र में चला गया, 4 दिन के बाद यीशु आ गया और मार्था सुनी, यीशु आया, दौड़ के गया, हे प्रभु यीशु आपको यहाँ होते तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता, आप आने में लेट कर दिए। यीशु ने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी, तेरा भाई मर गया वो जिंदा होगा। हाँ प्रभु मुझे मालूम है, मेरा भाई अंत के दिनों में फिर जी उठेगा। इसने बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मरे लोगों को जिलाने वाला, अनंत काल का जीवन देने वाला मैं हूँ। हालेलुया। और तुम्हें और किसी को विश्वास करने की जरूरत नहीं। तुमको विश्वास है? हाँ प्रभु विश्वास है, तो चलो चलते कब्र के पास। जब उस कब्र के पास गए, यीशु ने क्या बोला? कब्र का पत्थर को हटाओ। तब यीशु मार्था ने क्या बोला? हे प्रभु अब क्यों हटवा रहे हो पत्थर को? मर के 4 दिन हो गया, अभी तक तो लाश सड़ गया होगा, गल गया होगा, अब क्यों उसको फिर से निकाल के परेशान कर रहे हो? बदबू आ रहा होगा कपड़ों का। यीशु ने बोला हे मार्था, मैंने कहा था ना तुझसे विश्वास करो प्रभु की महिमा। डर गए और कब्र का पत्थर को हटा दिए। यीशु ने बोला धन्यवाद फता, तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया। और कब्र के पास जाके एक शब्द बोला, हे लाजर बाहर आ जा। 4 दिन का मरा हुआ लाश कब्र से बाहर आ गया। बहुतों का विश्वास बढ़ गया। हमारा यीशु मसीह मरे लोगों को जिलाने की ताकत रखता है। यीशु मसीह मृत्यु को हराने वाला इकलौता परमेश्वर इस संसार में, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा ऐसा ईश्वर नहीं है जो मृत्यु को हरा के जी उठा। हमारा यीशु मसीह मर गया था, हमारे पापों के लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन कब्र से बाहर निकला, वो जीवित। इसलिए बोला विश्वास बिना हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब आपका विश्वास कहां पर है आप देख लीजिए। हालेलुया। कई बार हमारा विश्वास कमजोर होने से बहुत दिक्कत हो जाता है। हालेलुया। अब यहाँ पर हम लोग एक बड़ी बात को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों की छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह के 12 चेले में एक जन है जो यीशु के साथ 3.5 साल तक साथ चला। और जब ये थोमा उन 11 चेलों के साथ नहीं था, तब यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद प्रकट हुआ और अपने चेलों के पास गया। दरवाजा बंद था, अंदर गया, लोग डर गए यीशु को देख के, भूत तो नहीं है बोल के। बोला डरो नहीं, डरो मैं हूँ, देखो हड्डी, भूत की हड्डी और मांस नहीं होते हैं। तब उन्होंने यीशु को देख के विश्वास किया। उस समय कौन नहीं था उनके साथ में? थोमा नहीं था। और यीशु के चेले यीशु को देख के बड़ा खुश हो गए और बोलने लगे हे प्रभु आप जी उठे हैं, आप जीवित हैं, हमारा प्रभु कितना धन्य है, मृत्यु का हरा के जी उठा। ये खुशी उनका बहुत बढ़ गया था। और बाद में कुछ समय के बाद जब थोमा उनके पास आया, यीशु के चेले बोलने लगे हे थोमा तुझे मालूम है हमारा यीशु जिसको क्रूस में चढ़ा था वो मर गया था, वो जी उठा है, वो जीवित है। थोमा बोला हो तुम मेरे को झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं था तो तुम मेरे को झूठ बोल के मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ऐसे कैसे जी उठेगा? यीशु को क्रूस में टांग दिए थे, हाथ पैर में कीले चढ़े, हम सभी तो वहां से उतारे, हम सभी उनको ले जाके कब्र में डाले, बाहर में बड़ा पत्थर डाले और रोमन सरकार ने क्या किया? संकल्प से उस कब्र को बंधवाया, सील लगाया। अगर वो मर के जी उठा है तो मैं तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक अपनी आंखों से क्या नहीं करूंगा? उसके हाथ के कील के छेद में अपनी उंगली नहीं डालूंगा, तब तक यकीन नहीं करूंगा। तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक अपने साथ को उसके पसली में नहीं डालूंगा। देखिए आज भी बहुत ऐसे विश्वासी है इस 52 दिन के उपवास में परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहा है, लेकिन वो अभी भी शारीरिक होने के कारण प्रभु के अभिषेक को महसूस नहीं कर पा। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है थोमा, हे थोमा दूसरे दिन जब प्रकट हो इधर तो अविश्वासी ने विश्वासी बन जा। अपने हाथों को दिखाया, इन हाथों में क्या करो? अपनी उंगली को डाल के देखो, इस पसली को देखो, अपने हाथ को डाल के देखो, अविश्वास ने पर विश्वास हो जा। हे थोमा तूने देख के विश्वास किया, धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते। हालेलुया। विश्वास की कुश्ती क्या है? देख के तो कोई भी यकीन करेगा, मुझे मालूम है यहाँ टेबल है, यहाँ बाइबल है, यहाँ क्या एक छोटा सा ये क्या बोलते हैं बोतल है जिसमें फ्लोवर रखा गया है, हमें मालूम है ये पंखा है। हम देख के तो अविश्वासी भी बोल सकता है, लेकिन विश्वास का जीवन कैसा है? बिना देखे विश्वास करना सुनने से आता है। हालेलुया। प्रभु के साथ रहने से आता है, उसकी संगति में रहने से आता है। अब यहाँ लिखा है हे थोमा तूने तो मुझे देख के विश्वास किया, धन्य वे जो मुझे बिना देख के विश्वास करेंगे। इसीलिए एक अच्छी बात लिखा है रोमियो का 8 और 9 और 5 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है 2 प्रकार के मनुष्य के बारे में, एक आत्मिक और एक शारीरिक मनुष्य के। रोमियो का पुस्तक अध्याय 8 का 8 और जो शारीरिक दशा में है वो कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब भी परमेश्वर की आत्मा
तुम में बसता है, तुम शारीरिक दशा में नहीं। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? सामर्थ्य बात लिखा है। क्या लिखा है? शारीरिक मनुष्य क्या नहीं कर सकता परमेश्वर को प्रसन्न? शारीरिक मनुष्य कौन है? जो शरीर के अनुसार अपने जीवन को जीता है। शरीर को में हम अपना जीवन कैसे जीते हैं? शरीर में देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, स्पर्श करने के द्वारा, हालेलुया, खाने के द्वारा, सूंघने के द्वारा, इन 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम इस संसार में अपने जीवन को जीते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा एक मनुष्य संसार में अपना जीवन को जीता है। और देखने के द्वारा ही वो विश्वास करता है, छूने के द्वारा विश्वास करता है, खाने के द्वारा विश्वास करता है खट्टा या मीठा है, और सूंघने के द्वारा बोल सकता है कि खुशबू है या बदबू है, चखने के बाद ही बताता है कि वो मीठा या सिट्टा, सही कि नहीं? ये 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही एक मनुष्य शारीरिक जीवन जीता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में 5वां ज्ञान इंद्रिय जिसको बोला गया है विश्वास है। अलौकिक संसार में विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर अद्भुत कामों को देखने पाते। अलौकिक कामों को देखने के लिए, आत्मा के संसार में बड़े कामों को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास का जीवन में आना पड़ेगा। विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के बड़े कामों को देखने पाते। विश्वास के द्वारा ही 12 साल से रत पड़ेली स्त्री ने चंगा पाया। विश्वास के द्वारा बहुत मुश्किल से लिखा। शारीरिक मनुष्य शरीर के बारे में ज्ञान नहीं हो सकता है। आंखों से हमने देखा कोई अंदर ठीक नहीं हुआ, कैंसर कभी ठीक हुआ नहीं है, दुष्टात्मा कभी निकले नहीं है। हमने देखा आप शरीर के बातों के द्वारा विश्वास कर रहे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा विश्वास की आत्मा है। जब परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर आता है तब हमारा विश्वास बढ़ता है। इब्रानी 11:1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण। विश्वास क्या है? जिसको हम देखे नहीं है लेकिन विश्वास करते हैं कि मैं उसे ले रहा हूं, यह है विश्वास। मसीह विश्वास की कुश्ती में जब आप चल रहे हैं, आपको विश्वास को थामे रहना पड़ेगा। जो दिख नहीं रहा है, परमेश्वर ने वायदा किया, अब उसको लेने के लिए जा रहे हैं। विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं को देखते रहना, अनछुई वस्तु को छूने जाना और नहीं दिखने वाली चीजों को प्राप्त करने जाना, यह है विश्वास। तो इस विश्वास में आना पड़ेगा। इस विश्वास में कौन कौन आया है? आज मैं पुराने नियम से कुछ उदाहरण बताऊंगा कि जिनके पास में पवित्र आत्मा नहीं है, बाइबल नहीं है, कलीसिया नहीं है, पास्टर नहीं है, कोई गवाही नहीं है, फिर भी उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास करके उन चीजों को देखा जो मात्र विश्वास से सुने थे, विश्वास से देखे थे, हकीकत में देखने लगे। हालेलुया। आइए विश्वास के द्वारा उन चीजों को देखेंगे जो दिखाई नहीं दे रहा, हम ले सकते हैं। हालेलुया। विश्वास के द्वारा बड़ी आशीषों को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहला राजा 18:41 से 45 जब हम पढ़ेंगे, यहाँ एक बड़ी घटना है। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा और पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के नीचे किया। अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की और दृष्टि करके देख। तब उसने उससे कहा, कुछ नहीं दिखता। फिर 7 बार जा, मनुष्य के हाथ सा एक बादल का टुकड़ा दिख रहा है। हालेलुया। यहाँ पर क्या है आपको मालूम है? अहाब राजा परमेश्वर के विरोध में जीवन जी रहा था। प्रजा को परमेश्वर मार्ग से भटका दिया था और सब लोगों ने प्रभु को छोड़कर अलग मार्गों में चलने लगे। तब एलिया ने बोला, ये अहाब राजा, जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगा आकाश से बारिश नहीं। बोला एलिया और चला गया। 3.5 साल तक क्या नहीं हुआ? बारिश नहीं। सब लोग मरने लगे, पशु पक्षी आदमी सब मरने लगे। बहुत बड़ा पीड़ा का समय था। उसके बाद एलिया आप राजा के सामने प्रकट होकर बोलता, लोगों को बुलाओ। बुलाया गया और बोलता है, ये आप राजा जल्दी से का और पी। अब मेरे को सुनाई दे रहा है। क्या सुनाई दे रहा है? बहुत तेज बारिश होने वाला। अभी देखिए सूरज एकदम साफ है, आवाज भी नहीं है। बादल गरजता तो आवाज आता है कि नहीं आता? तो यहाँ क्या हुआ? अभी देखिए दोपहर का समय है, सूर्य एकदम चरम सीमा में, बहुत तेज। क्या आप बोल सकते हैं कि बारिश होगा? आवाज नहीं है, घटा नहीं छाया है, ऐसे एकदम धूप है पूरा, कोई घटा नहीं, कुछ नहीं है, कोई आवाज नहीं है। लेकिन एलिया विश्वास की कानों से बोलता, देखो मैं सुन रहा हूँ, एक भारी वर्षा होने वाला है। ये आप राजा जल्दी उठ, खा और पी और रथ में बैठा और यहाँ से दौड़ के चले जा, क्योंकि भारी वर्षा का आवाज। अरे बाप रे, सोचिए क्या विश्वास है। जब अहाब राजा से बातें कर रहा है, सूर्य में कोई भी अंधेरा नहीं, कोई भी घटा नहीं, कोई भी बादल का गर्जन नहीं है, और राजा फटाफट खाया, रथ में बैठ के जाने लगा। अभी करमेल पर्वत में गया एलिया और क्या किया? मुंह के बल गिर के पेट के बल को दबाकर नीचे आकर प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर,
आकाश को खोल दे और बारिश होने लग जाए। और अपने सेवा के लिए बोल, तू जाके देख समुद्र की ओर कोई बादल आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार दौड़ के गया, देखा, बहुत अच्छे देखा, दिखाई नहीं दे रहा। ए एलिसा, ए एलिया, नहीं दिखाई दे रहा। फिर जाके देख, फिर गया, बोलता नहीं दिखा। 3 बार गया, बोलता नहीं दिखाई दे रहा। इसका विश्वास देखिए, सुनाई दे रहा है, बारिश तेज होने वाला है, दिखाई दे रहा होने वाला है, लेकिन कोई लक्षण अभी भी नहीं दिख रहा। जब 7वां बार गया एलिसा और बोलता है हाथ का एक छोटा सा टुकड़ा जैसा दिख रहा, बादल का टुकड़ा हाथ के जैसा, दौड़ के एलिसा, एलिया, हाथ का एक क्या हुआ, छोटा बादल का टुकड़ा दिख, जाके तुरंत बोल राजा को जल्दी से जाएगा। और देखिए विश्वास से बोलने के कारण बादल बनना स्टार्ट हो, सूर्य तेज में है, कोई घटा नहीं है, हवा उड़ा के लाया, तेज बारिश हो। यह है विश्वास के साथ। जब परमेश्वर की आत्मा कई बार हमसे बोलता है फलाने के अंदर दुष्ट आत्मा है, फलाने के विश्वास बढ़ गया है, फलाने के जीवन में समस्या है, परमेश्वर की आत्मा में प्रकट करता है, उस भाई के लिए प्रार्थना करो, उस बहन के लिए प्रार्थना करो, उस समस्या के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि विश्वास में चलते हैं और विश्वास के द्वारा परमेश्वर में प्रकट करता है। इसलिए कई जगह विश्वास के द्वारा जाके प्रार्थना करते, दुष्ट आत्माएं निकलते, बीमारी से चंगाई होते, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बात, विश्वास आत्मा के द्वारा प्रकट होता है। हालेलुया। अब्राहम के बारे में देखेंगे, विश्वास क्या है, अंधे की वस्तुओं को प्राप्त करने जाना। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या किया, बोलिए, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संतान की आशीष दूंगा, देश की आशीष दूंगा, और तेरे वंश इस देश में बच जाएंगे, राजा महाराजा लोग आएंगे तेरे वंश में, राजाओं का जन्म होगा। इस बात को अब्राहम सुनकर प्रभु के पीछे निकल गया। विश्वास के कारण प्रभु पे इतना विश्वास किया। देखिए आपका विश्वास क्या होता है, 5 मिनट 10 मिनट में बदलते जाता है, लेकिन अब्राहम जब प्रभु की बातों को सुना, अपना गांव जन्मभूमि सबों को छोड़कर जब प्रभु के पास निकला, 25 साल हो गया। कितना साल तक इंतजार किया, बोलिए, संतान के लिए। प्रभु ने बोला मैं संतान की आशीष दूंगा, 25 साल हुआ, नहीं मिला। आप तो 5 दिन अगर उपवास करेंगे, संतान नहीं मिला तो इस वही कि छोड़ो भैया, अपना अपना मार्ग में चलो। सही है कि विश्वास किसको बोलते हैं? छोटे बातों में आपका विश्वास बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, छोड़ देते हैं, अविश्वासी बन जाते हैं, हाथ उठा लेते हैं, चर्च आना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद करते हैं, उपवास करना बंद करते हैं, क्योंकि आपका विश्वास में चलने के लिए नहीं आ रहा। विश्वास की कुश्ती क्या है, अब्राहम के जीवन से हम सीख सकते हैं। अब्राहम प्रभु के पीछे चला, संतान नहीं था। हालेलुया। और बाइबल में एक बात लिखा है, रोमियो का पुस्तक 4 का 18 से 22 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतीति पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात के कि उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। यह है विश्वास। 12 साल से रहते बने के पास ये विश्वास था, जो ये कर सकता था ये भी करेगा। अब्राहम को मालूम था, शरीर के अनुसार अपनी ज्ञान इंद्रियों से अगर अपने शरीर को देखेंगे, अरे अब मेरे को कहां संतान होगा, डंडा लेके चल रहा हूं, हाथ पर चल रहा है, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई, उसका गर्भ भी मर गया, संतान कहां से आएगा? अब नहीं आएगा। मरे हुए शरीर में भी विश्वास में वो क्या नहीं हुआ, बोलिए, विश्वास में क्या नहीं हुआ? अब्राहम 25 साल हुआ, शरीर क्या हो गया, झूलने लग गया, संतान होने का समय खत्म हो गया, सारा का गर्भ मर गया। उस बुढ़ापे में भी उसने क्या किया, विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, इसलिए बुढ़ापे में उसने संतान की आशीष पाके प्रभु को धन्यवाद दिया। यह है विश्वास में चलने का जीवन। धीरज में, विश्वास में क्या था लिखा, दृढ़ था। कैसे दृढ़ रहोगे? एक दिन आगे चर्च में, 2 दिन आगे, 3 दिन आगे, 1 सप्ताह 2 सप्ताह आगे, नहीं हुआ छोड़ दोगे तो नहीं। विश्वास में दृढ़ रहना, विश्वास में सही। इसलिए बहुत से विश्वासी लोग जल्दी गिर जाते हैं। बावन वाले विश्वासी कैसे होते हैं मालूम है? बावन वाले विश्वासी जो बारिश में बुलबुले होते हैं, उठता है ना, फिर पानी के पुटुक से फूट जाता है, बस थोड़े देर का जोश, आत्मा मरते तक वो बहुत ही लेंगे, उसके बाद में कुछ नहीं। अरे वचन से ज्यादा स्वाद और किसमें मिलेगा? वचन अपने बड़े नाम से बढ़कर महत्व दिया वचन को। वचन की सच्चाई को जानो, जड़ तक जाओ, सीखो, वचन को आदर करो। हालेलुया। उसके बाद में अय्यूब के बारे में देखिए, अय्यूब के बारे में कितनों को मालूम है? अय्यूब का विश्वास के बारे में
ज्यादा कुछ नहीं लिखा, लेकिन बहुत खरा विश्वास। अय्यूब का विश्वास कहां से इतना बड़ा विश्वास पाया मुझे नहीं मालूम है। कैसे प्रभु से उसका संगति करता मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि उस समय में कोई बाइबल नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, पास्टर नहीं है, कलीसिया नहीं है, लेकिन इतना बड़ा विश्वास, पहाड़ जैसा विश्वास कहां से पाया मुझे नहीं मालूम है। अरे जिसके 10 जवान बच्चे मर जाए, आपका अगर एक बेटा मर जाए या कुछ परिस्थिति हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, यीशु को छोड़ो, चलो संसार में। भैया यीशु की इतनी भक्ति किया, इतना उपवास किया, इतना प्रार्थना किया, कुछ नहीं मिला, छोड़ो, यीशु के पीछे क्यों चल। लेकिन अय्यूब 10 जवान बच्चे मर गए, 7 जवान बेटा और 3 जवान बेटियां थी। 10 के 10 एक दिन उनका सारा धन दौलत अनाज सब बर्बाद हो गया, पशु पक्षी सब चले गए, खत्म हो गया, लूट के ले गया, आकाश से आग गिर गया, गाज गिर के खत्म हो गया, पूरा धन दौलत बच्चे सब खत्म हो गए। लेकिन पता नहीं ऐसा विश्वास कहां से आया। आज ऐसा विश्वास के लोगों का ही गवाही सबसे बड़ा है। थोड़ा दर्द हो गया, ठीक है बाबा रे, आप कहा जाना यीशु के पास, ऐसे हमारा विश्वास। आप तो विश्वास में 5 मिनट भी ठीक नहीं पाते। पैरासिटामोल के ऊपर में विश्वास है 10-15 मिनट में खुलेगा तो सिर का दर्द ठीक होगा, 10 मिनट तक हमको विश्वास नहीं है वचन में। दूसरा, सर के चोट लगी, पैर के तले से बड़े बड़े घाव आ गए, कीड़े मांस खाने लगे, बदबू आने लग गया। पत्नी भी बोले आप तो मरने से मर जा, लेकिन उसको कुछ तो बोल के मर। अब्राहम का विश्वास, अय्यूब का विश्वास, बहुत सुरवीर लोग है विश्वास। अब्राहम मरे हुए शरीर में विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, संतान किया। अय्यूब अपना सब कुछ चला गया, स्वस्थ चला गया, पैसा बच्चे सब खत्म हो गया, नंगा आया नंगा ही जाऊंगा, प्रभु को कुछ नहीं बोला। पूरे बर्बाद होने के बाद भी उसने प्रभु में बना था, विश्वास में स्थिर था, डबल आशीष। विश्वास किसको बोलते हैं? कब तक का विश्वास होना चाहिए? 5, 10, 15, 20 मिनट का विश्वास नहीं है प्रियो, मरते तक विश्वास रहना, जब तक संसार में तब तक विश्वास रहना, ये है विश्वास। हालेलुया। विश्वास किसको बोलते हैं? यूसुफ के बारे में आपको मालूम है, यूसुफ जब 17 साल का था, परमेश्वर उसको दर्शन दिखाया। दर्शन में क्या दिखा? यूसुफ तेरे भाइयों के ऊपर मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा, तेरे माता पिता के ऊपर तुझे अधिकारी बनाऊंगा। यूसुफ बड़ा खुश हो गया, अरे बाप रे, परमेश्वर मुझे कोई बड़ा पदवी देने वाला, मेरे भाइयों के ऊपर मैं अधिकारी बनूंगा, माता पिता भी दंडवत करेंगे। और इस दर्शन को देख के प्रभु में जुड़ गया, प्रभु के साथ साथ चलने लगा, वो प्रभु से बातें करने लगा। इतना बड़ा बात दिखाने के बाद बाइबल लिखा है भजन संहिता में, परमेश्वर यूसुफ को विश्वास की कसौटी में कसता रहा, देखना चाह रहा था ये कितना अच्छा विश्वास का योद्धा है, कितना देर तक इसका विश्वास टिके रहेगा। जब ये दर्शन देखा खुश हुआ। आज मैंने दर्शन देखा, भाई ये भाई लोग सुनो, मम्मी पापा सुनो, परमेश्वर ने मुझे स्वप्न में बताया कि मैं बड़ा अधिकारी बनने वाला हूँ। खेत में हम लोग फसल काट रहे थे और सब लोग ने पुले बांधे हैं, मेरा पुला कड़ा था, सबके पुले मुझको दंडवत करने लगे, सूर्य चांद भी दंडवत करने लगा। इस बात को जब सुने, अरे कैसा विश्वास है, क्या तो अपने भाई पर अधिकारी बनेगा, माता पिता दंडवत देंगे। स्वप्न को देखते ही कुछ दिनों के बाद रिएक्शन आ गया। क्या आ गया? इस दर्शन के बदले उसका विश्वास के लिए क्या किया गया? उसको पकड़ के सूखे कुएं में डाल दिया गया। सगे भाई, खून का रिश्ता, उनको क्या कर दिया? कुएं में ढकेल दिए। और उसके बाद में वहां से निकाल के क्या कर दिए? इस्माइलियों के हाथ में बेच दिए और 20 चांदी के टुकड़े इस्माइल बेचे, और वो लोग जाके पोतीफर के हाथ में बेच दिया। और पोतीफर के घर में क्या करने लगा? वो झाड़ू पोछा करने लगा। लेकिन बाइबल लिखा उस गुलामी में भी यूसुफ प्रभु को नहीं छोड़ा। तूने दर्शन दिखाया, ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं बोल। कई बार आप लोग तुरंत रिएक्शन आ। यूसुफ अपने माँ बाप से अलग हो गया, अपने भाइयों से अलग हो गया, अपने गांव से अलग हो गया, दूसरे गांव में गुलाम में होके बेच दिया गया, दूसरों क्या झाड़ू पोछा काम कर रहा है। लेकिन यूसुफ जो कुछ काम कर रहा है उसके काम को प्रभु सफल कर रहा है। तब पोतीफर बोला, अरे ये लड़का क्या अच्छा है, जो भी काम करता है प्रभु सफल कर रहा है। और पोतीफर ने अपने घर का उसको क्या बनाया, और वहां रहते रहते अब उसकी पत्नी उसके ऊपर गलत नजर लगाई और उसके ऊपर झूठा आरोप लगाई, और उसके कारण क्या हुआ? उसको जेल में जाना पड़ा, कुआं में डाल दिया, दूसरे देश में भेज दिया गया, अभी जेल में। हे प्रभु, जब मैं 17 साल का था, बहुत प्रार्थना दुआ करता था, बहुत दर्शन दिखा रहा था, तू मुझसे बड़े बड़े बातों को दिखा रहा था, तू तो बोला बड़ा पदवी दूंगा, मेरे भाई लोग दंडवत करेंगे, मेरे भाई लोग छूट गए, मेरे माता पिता छूट गया, मेरा गांव छूट गया, अब मैं यहाँ जेल में आ गया हूँ, दाढ़ी बढ़ गया, बाल बढ़ गया, अब क्या दिन मेरे यहाँ तो जाएगा, कोई दर्शन कब पूरा होगा? ये प्रभु झूठा है या मैंने दर्शन को व्यर्थ देखा होगा? ये कोई दर्शन नहीं था। यूसुफ जेल में भी प्रभु के साथ था। बाइबल लिखा जेल में भी वो प्रभु के साथ था और परमेश्वर उसके साथ बना था। हालेलुया। जेल में रहने के बावजूद भी वो विश्वासी योग्य था, और जैसे ही जेल से बाहर निकाला गया, वहां का फिरौन ने एक स्वप्न देखा, स्वप्न का अर्थ बताने वाला कोई नहीं था। तब ये यूसुफ को बाहर बुलाया गया, स्वप्न का अर्थ बताया गया। तब राजा ने बोला, हालेलुया। एक बड़ी बात लिखा है उत्पत्ति
37 का 24, 28, 29 का 2, 29 का 20 और 21 जब हम पढ़ेंगे वहां पूरा विवरण लिखा है कि यीशु को जेल से निकाला गया, बाल के चढ़वाया गया, बढ़िया नला दुला के राजा के पास लगे। राजा ने बोला यीशु के अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर की आत्मा, ऐसा मनुष्य हमारे पूरे मिस्र में भी कहीं नहीं है। इसीलिए अब इस मिस्र का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? यीशु बनेगा और पूरे देश का लेखा जोखा सब ये करेगा। मात्र अंगूठी लगाने के लिए मेरा पावर है, बाकी इसके बगैर कोई भी हिलेगा डुलेगा नहीं। हालेलुया। उस पदवी में आने से पहले कितने संकट हैं, कितने चुनौतियां हैं, कितने ऊपर का बड़े। विश्वास का सूरवीर लोगों को ही आशीष मिल, विश्वास के सूरवीर लोग ही आशीष पाएंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास का सूरवीर बन, कसौटी में कसेगा प्रभु, परिस्थितियों में रखेगा, निराशा में रखेगा, असफलता में रखेगा, दुख में रखेगा, फिर भी आपको विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। हालेलुया। अब यहाँ लिखा है विश्वास की क्या करना? अच्छी कुश्ती लड़ना। हालेलुया। ठीक है, हम इसको सेकंड टाइम देखेंगे, सेकंड पार्ट में देखेंगे।